हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पर। आज 10th का हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में दिया बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही अभिव्यक्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, में दिया गया हुआ है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज दोस्तों आप लोग जानते होंगे, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। और यूरोप का रानी कहा जाता है ब्रिटेन को। यूरोप का रानी ब्रिटेन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। मेटरनिक का पतन सन 1848 ईस्वी मई के महीने में हुआ था दोस्तों। मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया है। इसका आंसर होगा बूर्बो राजवंश के समय किया गया था फ्रांस की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में जो था वो ऑस्ट्रिया था। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। बाकी इंग्लैंड, रूस, प्रशा सब जो थे एकीकरण के सहमति में थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो दोस्तों मेजनी का संगठन था जो कार्बोनरी से था। कैसा? कार्बोनरी से। और लाल सेना का संगठन था दोस्तों वो होगा गैरीबाल्डी। चलिए दोस्तों अगला चलते क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो देश था तुर्की। कौन देश था? तुर्की की राजधानी दोस्तों घाना दिया गया है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? घाना। काउंट काबूर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है दोस्तों कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो जो था ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कौन पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है दोस्तों वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन। दोस्तों देखिए सीधे एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन दोस्तों। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। पेशे से क्या थे? नाविक थे। ये एकदम VVI क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है इटली एवं जर्मनी
वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी दोस्तों। तो ये यूरोप, कौन सा महादेश में? यूरोप महादेश में आते हैं, यूरोप महादेश में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं अगला में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है दोस्तों, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी दोस्तों वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है दोस्तों, यूरोप के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान जो है दोस्तों यूरोप वासियों के लिए जो है साहित्य एवं ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि दोस्तों 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 ईस्वी में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, सीडान के युद्ध के बाद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप दोस्तों आप जानते होंगे, यंग यूरोप की स्थापना जो किया था वो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। गैरिबाल्डी दोस्तों क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यंग इटली की स्थापना दोस्तों किया था मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों सीडान का युद्ध 1870 में हुआ था। इसी युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण इसी युद्ध के दौरान हुआ था। चलिए दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ कहाँ था? सेडान में हुआ था। इसी सेडान युद्ध के बाद जो हुआ था जर्मनी का एकीकरण। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन दोस्तों हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, वियना की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध हुआ था दोस्तों 1854 ईस्वी में। सन 1854 ईस्वी में हुआ था क्रीमिया का युद्ध। और क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया दोस्तों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ था? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति के घटना से हुआ था राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता सन 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? मेटरनिक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था कि पुरातान व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1862 ईस्वी में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 में दिया गया है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण विरोधी कौन था। ऑस्ट्रिया। कौन था। ऑस्ट्रिया था। कौन था। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30 में। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था सन 1871 ईस्वी में। कब पूर्ण हुआ था। 1871 ईस्वी में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। गैरीबाल्डी ने। किसने किया था। गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। नाविक थे। क्या थे। नाविक थे। जोल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था। जोल्वेराइन संघ की स्थापना दोस्तों हुआ था 1834 ईस्वी में। कब हुआ था। 1834 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी। गॉस्टिन की संधि हुई थी 1865 ईस्वी में। कब हुआ था। 1865। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है दोस्तों कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है। उसका पालना किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है किसे। यूनान को। किसे कहा जाता है। यूनान को कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला नंबर में। क्वेश्चन नंबर 35। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि सन 1829 ईस्वी में। कब हुआ था। 1829 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था। सीडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। किसके बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच। इसी युद्ध के दौरान जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था। जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था इसी युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है दोस्तों। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो 1832 ईस्वी में। कब। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों दिया गया किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि से हुआ था जर्मनी का एकीकरण। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी की राजधानी दोस्तों कहाँ है। बुडापेस्ट। कहाँ है। बुडापेस्ट। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। गीजो फ्रांस के प्रधानमंत्री। कहाँ के। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में है एफिल टावर। पेरिस में एफिल टावर भी है। चलिए दोस्तों चलते हैं 41 नंबर। 41 में सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। किसके बीच। ऑस्ट्रिया और परसा के बीच। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में और आखिरी क्वेश्चन आज का सेशन का। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था। तो यूनान। कहाँ के। यूनान। चलिए दोस्तों जाते जाते रूस का राजधानी मॉस्को, फ्रांस की राजधानी पेरिस और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। धन्यवाद दोस्तों। आज का सेशन समाप्त हुआ।